वो कांड हुआ है, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और जितने आपके चैनल हैं इनका भी धन्यवाद। सेंध का जैसा कि आपको पता है कि एक शेड्यूल कास्ट महिला का कांड हुआ है 1 महीना पहले। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास भी आ रही थी। डेपुटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कई लोगों के मिले और यहाँ पुलिस के एसपी और दूसरे अधिकारियों के पास भी, वहाँ के पंचायत के लोग, महिला मंडल के लोग और कई जो वहाँ के मौजूद लोग थे वो मिल रहे थे और हमारे पास भी बार बार उनकी रिप्रेजेंटेशन आ रही थी कि यहाँ पर जो कांड हुआ है महिला का अनुसूचित जाति से संबंध रखती है और उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। शुरू में वो केस उनको उसको सही मैंने में इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बातें जो है नहीं सामने आ रही हैं और कई दबंग लोग हैं, उनके इन्फ्लुएंस में जांच चल रही है। इस करके हमें भी यहाँ पर मौके में आना आए हम और मौके में हमने जहाँ के अब वहाँ सेंध में भी विजिट किया। तो वहाँ यहाँ जो जितने पंचायत के प्रधान, पंचायत के प्रतिनिधि और एनजीओ महिला मंडल के प्रधान, उनसे जब से सबसे बात हुई है, जो हमने वहाँ इनकी जो रिपोर्ट मिली है, हमने जो जो विक्टिम है उस महिला के पति, उस महिला के जो 2 पुत्र है, एक 10वीं पढ़ता है, एक 8वीं में पढ़ता है, उनसे भी मुलाकात की है, उनसे भी हमने पूछा है और तमाम जो वहाँ के मौजूद लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, एनजीओ थे, उनसे जो फीडबैक ली है, रिपोर्ट ली है और उसके बाद जो पुलिस के अधिकारी है, जो पहले शुरू में जांच में थे, डीएसपी और एसएचओ, उनसे भी लग से हमने रिपोर्ट ली है और जो हाल में एसपी, डीएसपी और एसएचओ डीएसपी जो जांच कर रहे हैं, उनसे भी लग से रिपोर्ट ली है और रिपोर्ट के आधार पर हमने ये पाया है कि शुरुआत में 12 अगस्त को उस लेडी की जो मिसिंग थी, 14 अगस्त को डेड बॉडी एक पेड़ के साथ लटकी मिली। तब जाके उसकी लोगों ने जब देखा तो वहाँ के पुलिस स्टेशन को उसने रिपोर्ट की है और पुलिस ने वहाँ पर जो जाके मौका पर जाके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और सही मायने में वो वहीं शुरुआत में ही मौके पर अगर सही इन्वेस्टिगेशन होती तो जिस दरख्त पर लेडी जो लटकी हुई थी डेड बॉडी, उस दरख्त पर वो लेडी चढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो देवदार का दरख्त 5 से 7 फुट के डाइक का था। तो लेडी उस दरख्त पर चढ़ नहीं सकती थी। अगर वहां चढ़ नहीं सकती थी तो वो सुसाइड नहीं कर सकती थी। वो पता नहीं किस इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को मोड़ दिया और वो इन्वेस्टिगेशन जो है सुसाइड की तरफ जो ले गए और इस करके मौका पर उसी वक्त वो जो है, क्योंकि उस लड़की के साथ रेप हुआ था, जो जिन दबंग लोगों ने रेप किया था उनका वो सस्पेक्ट थे और सही जांच होती तो उसी वक्त वो सही जो लोग कल्प्रिट पकड़े जाते, लेकिन उन्होंने उस जांच को दूसरी तरफ मोड़ दिया और वो जो कुताही है जांच में, उससे कुछ जो कई जगह हमने देखा है, जब ये अनुसूचित जाति लोगों का मामला आता है तो दबंग लोग जो होते हैं उसको अपने इन्फ्लुएंस में आकर उन जांच को जो है दूसरी तरफ मोड़ देते हैं
लेकिन उसके बाद जब जो लोगों का प्रेशर पड़ा, वहाँ के गांव के लोगों का, पंचायत का, तो जो इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से डीएसपी लगाए गए, उस जांच में सही तरीके से पाया गया कि वो लेडी जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी, पूरा गांव कहता है। गांव वालों ने धरना प्रदर्शन भी किए और उसके बाद जो मौका जो प्रमाण थे वो भी ये शो करते थे कि वह सुसाइड भी नहीं कर सकती है, उसको मार कर टांगा गया है। चाहिए तो ये था कि शुरुआत में मौके के वहाँ के एविडेंस कलेक्ट करते और फीमेल बॉडी होने की, डेड बॉडी होने की वजह से, फीमेल की वजह की तरीके से उनको उनका जो पोस्टमार्टम होता, लेकिन मैंने साधारण धाराएं लगा के उस डेड बॉडी का सही तरीके से पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो जांच चल रही है, जो डीएसपी ने जांच की है, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि वो एविडेंस भी कई कलेक्ट हो गए हैं, जिन एविडेंस से, और जो वो 4 कल्प्रिट थे उनको भी अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने भी कन्फेशन कर ली है कि ये जो है उसके साथ उनकी रेप हुआ है, तो मर्डर हुआ है। और ये इस वजह से ये जो उसके बाद जो अट्रॉसिटी शुरुआत में लगनी चाहिए थी, वो नई इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई है तब उन्होंने पाया कि ये जो है केस रेप का और मर्डर का केस है, तो उन्होंने उसके ऊपर अट्रॉसिटी केस लगाया, अट्रॉसिटी की धारा लगाई है। अब वो केस जो अट्रॉसिटी के ऊपर चल रहा है और शीघ्र ही जांच पूरी हो रही है। और हमने भी यही पाया कि इस इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती बड़ी जो है गलतियां हुई है और उससे कई एविडेंस जो है उनमें जैसे महिला के कपड़े हैं वो भी, क्योंकि कपड़ों से कई एविडेंस मिलते थे, उनको अगर एविडेंस कपड़े कलेक्ट करते, उनका एफएसएल रिपोर्टें लेते तो उसमें से कई एविडेंस, लेकिन उनको वो एविडेंस इनकी ढील की वजह से वो खत्म हुए। लेकिन जो भी रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ही कह रही है, एविडेंस ही कह रहे हैं, कन्फेक्शन नहीं कह रही कि महिला के साथ बलात्कार हुआ है और उसका जो है मर्डर करके उसको टांगा गया है। तो अब इसमें अभी रिपोर्ट कंप्लीट हो रही है, जांच कंप्लीट हो रही है, उसके बाद जो है फर्दर कार्रवाई। नहीं, तो इसमें जो अधिकारी जिन्होंने पहले जांच की पुलिस के अधिकारी, उसमें डीएसपी बंजार भी हो और सैंध थाने के कर्मचारी भी, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि ढिलाई उन्होंने बरती है। ढिलाई, लापरवाही इन्वेस्टिगेशन की है, लीपापोती करने की बात कही है, किस वजह से की है वो जानते हैं। उनको भी हमने आज क्रॉस एग्जामिनेशन किया, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे पाए। जो हमने उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया, कैसे वो लड़की इतने बड़े पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ गई, कैसे उसने रस्सा डाल दिया। तो आप पुलिस के अधिकारी थे, आपको इन्वेस्टिगेशन सारे सब एंगल से करनी चाहिए थे, तो वो उसका सही उत्तर नहीं दे पाए। और आज से हमने कमीशन ने फैसला किया है कि एसएचओ को, जो तत्कालीन एसएचओ है सत्यप्रकाश, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, और जो डीएसपी है और तत्कालीन एसपी है उसकी भी विभागीय जांच की ऑर्डर किए जाएंगे, कमीशन सिफारिश करेगा और जो दोषी पाया जाएगा उसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार इसके प्रति बड़ी जवाबदेही है और सरकार, मुख्यमंत्री इस बारे में बड़े सीरियस हैं, ताकि आइंदा ये समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो दलित लोगों को प्रताड़ित करने की कुरीतियां, आइंदा कहीं पर भी ऐसा घटना घटित ना हो। डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनके ऊपर भी जवाबदेही बनती है। पहले क्या 2 रिपोर्टें आई हैं, पहले कुछ आई, बाद में कुछ आई। जब यहाँ से पुलिस ने जो पोस्टमार्टम जिस तरीके, जिन धाराओं से उन्होंने केस बना के भेजा, तो वो उस तरीके से उन्होंने जो है, और थोड़ा एविडेंस भी उन्होंने इतने ऐसे कलेक्ट नहीं किए जो कोई डॉक्टर उस हिसाब से रिपोर्ट में। ये तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो फीमेल डेड बॉडी थी उसकी फीमेल के हिसाब से इनको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी। जो फीमेल अंडरगारमेंट्स हैं
वो कलेक्ट करने चाहिए थे। फीमेल के पार्ट्स के भी सैंपल लेने चाहिए थे। वो अगर सही मैंने से उस तरीके से पोस्टमार्टम वो गफलत हुई है, वो कोताही हुई है। उन्होंने एज ए फीमेल डेड बॉडी की तरह उन्होंने उसको नॉर्मल डेड बॉडी की तरह उन्होंने इसको लिया और उसका पोस्टमार्टम किया। यही इनकी मेन जो इन्वेस्टिगेशन की गलतियां हैं। तो इस करके इनकी गलती की जो है, जो उनके खिलाफ जो जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इनके एसपी और डीएसपी के साथ जो हम विभागीय जांच की कमीशन हमारी सिफारिश करेगी और दोषी पाएंगे तो लापरवाही तो उनकी है। हाँ। जैसे जनरली जैसे बाढ़ आ रहे हैं, अभी आगे भी जैसे यहाँ पे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खासकर अनुसूचित और दूर-दराज गाँव के लिए उनके लिए क्या ठोस कदम आगे बढ़ेंगे? हमारा कमीशन का जो एससी कमीशन है, अनुसूचित जाति आयोग है, जिसको के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछले साल ही गठन किया, जिसका चेयरमैन मुझे बनाया गया है। 2 हमारे मेंबर हैं, वो एडवोकेट हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी है। उनका ये एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और हमारा मैंडेट ये है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ दलित लोग हैं, उनके साथ कोई ज्यादती होती है, जो उनके संवैधानिक हक हैं, उनके ऊपर अगर कोई ज्यादती होती है तो उसकी हम पैरवी करेंगे और वो उनके हकों की रक्षा करने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए हमारी जो पावर है, हमारी जो आयोग की हमारे हैं, उसके तरीके से उसको डील करेंगे।